प्रश्न संख्या 4, धातु के 3 घनों की कोर 2 डेसीमीटर, 12 डेसीमीटर और 16 डेसीमीटर है। इनको गलाकर एक घन में बदल लिया जाता है। नए घन का आयतन, इसकी प्रत्येक कोर तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। 3 घन है, 3 छोटे छोटे घन हैं। इन घनों को गलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। ठीक, तो जो बड़े घन का आयतन होगा इन तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो पहले हम तीनों घनों का आयतन अलग अलग निकाल लें, फिर तीनों को आपस में जोड़ लें, तो बड़े घन का आयतन मिल जाएगा। पहले घन की भुजा या कोर, पहले घन की कोर कितनी है? बराबर 2 डेसीमीटर। पहले घन की कोर कितनी दी है? 2 डेसीमीटर। A1 बराबर 2 डेसीमीटर। यहां लिखेंगे A1 बराबर 2 डेसीमीटर। A1 बराबर कितना? 2 डेसीमीटर। दूसरे घन की कोर बराबर कितना दिया है? 12 डेसीमीटर। 12 डेसीमीटर। A2 बराबर 12 डेसीमीटर। A2 किसके बराबर है? 12 डेसीमीटर। तीसरे घन की कोर बराबर कितना दिया है? 16 डेसीमीटर। 16 डेसीमीटर। ये 3 बराबर हो गया 16 डेसीमीटर। प्रश्न कह रहा है कि तीनों घनों को गला करके एक बड़ा घन बनाया गया। उस घन का हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो गलाकर बनाए गए बड़े घनों का आयतन बराबर पहले घन का आयतन धन दूसरे घन का आयतन धन तीसरे घन का आयतन। प्रश्नानुसार गलाकर बनाए गए बड़े घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन धन दूसरे घन का आयतन धन तीसरे घन का आयतन। पहले घन का आयतन धन दूसरे घन का आयतन धन तीसरे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन मान लेते हैं B है। B बराबर पहले घन का आयतन B1 है, दूसरे घन का आयतन B2 है, तीसरे घन का आयतन B3 है। B बराबर B1 धन B2 धन B3। B बराबर B1 का मान घन का आयतन किसके बराबर होता है? भुजा क्यूब, कोर का क्यूब, मतलब ये का क्यूब, ये का घन। तो A1 का क्यूब धन A2 का क्यूब धन ये 3 का क्यूब। यहां से B बराबर A1 किसके बराबर है? 2 के बराबर, 2 का क्यूब। A2 किसके बराबर है? 12 के बराबर, 12 का क्यूब। ये 3 किसके बराबर है? 16 के बराबर, 16 का क्यूब। B बराबर होगा 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 12 का क्यूब 12 बराबर 144, 144 गुणे 12 बराबर 1728। 16 का क्यूब करो, 16 गुणे 16 गुणे 16 4096। सबको आपस में क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए।
सबको आपस में जोड़ो। b बराबर 8 8 16, 16 6 22, 8 8 16, 16 6 22, 22 के 2 हासिल आया 2, 2 और 9 2 11, 11 2 13 हासिल आया 1, 7 1 8, फिर 4 1 5, 5832 घन डेसीमीटर। तो बड़े घन का आयतन कितना हो गया? 5832 घन डेसीमीटर। बड़े घन का आयतन बराबर, बड़े घन का आयतन बराबर 5832 घन डेसीमीटर। घन डेसीमीटर। बड़े घन का आयतन कितना आया? बड़े घन का आयतन बराबर 5832 घन डेसीमीटर। ये बड़े घन का क्या आ गया? आयतन। अब प्रश्न में कहा है नए घन का आयतन, तो नए घन का आयतन कितना हो गया? 5832 घन डेसीमीटर हो गया। फिर कह रहा है इसकी प्रत्येक कोर ज्ञात कीजिए। तब प्रत्येक कोर क्या होगा? घन है तो सभी कोरें आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो माना नए घन की कोर बराबर x डेसीमीटर। तब नए घन का आयतन बराबर कितना दिया है? 5832। इसका आयतन किसके बराबर होगा? x की पावर 3 बराबर 5832। x बराबर हो जाएगा 5832 का क्या निकालना होगा? घनमूल। घनमूल निकालने के लिए 5832 का क्या करें? अभाज्य गुणनखंड करें। 2 दूना 4, 1 8 2 9 18, 2 कन्ना 2 2 6 12, 2 कन्ना 2 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 कन्ना 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 3 कन्ना 3। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर कितनी बार 2 आया है? कितनी बार 3 आया है? 1 2 3, 1 2 3। घनमूल निकालने कितने कितने जोड़ा बनता है? 3 अंकों का। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। यहाँ से x बराबर हुआ 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18 डेसीमीटर। 18 डेसीमीटर। तो बड़े घन या नए घन, बड़े घन या नए घन की कोर कितना हो गया? कोर बराबर 18 डेसीमीटर। फिर क्या? 18 डेसीमीटर। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? इसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण, नए घन का विकर्ण बराबर, नए घन का विकर्ण बराबर ये √3। तो ये क्या स्थान पर यहाँ क्या रखा जाएगा? यक्स 18 बराबर हो जाएगा 18 √3 डेसीमीटर। 18 √3 डेसीमीटर। ये सब इस प्रकार ये सवाल पूरा हुआ।